ये जो है ये 200 से 250 तक भी जा सकता है। क्लाइमेट में अगर चेंज आती है और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये उसमें भी सर्वाइव करेगा। डिजीज़ के ख़िलाफ़ इसकी रेजिस्टेंस बेहतर है। आप जो है इससे 75% तक जो फीड की कास्ट बढ़ा के मुल्क की जो वेस्ट हो सकती है हमारी एग्रीकल्चर की, उस वेस्ट के ऊपर आप मुल्क पूरे को जब हाई क्वालिटी प्रोटीन दे सकते। इस वक्त हम इसका जो चूज़ा वो तकरीबन 100 रुपीज़ का दे रहे हैं। मीट प्रोडक्शन के लिए ब्रायलर है, एग प्रोडक्शन के लिए लेयर है। ये जो है इसको हम कहते हैं डुअल पर्पस, ये एग एंड मीट दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, मुर्गबानी के फ़रोग के लिए और मुल्क में प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आज़री यूनिवर्सिटी के साइंसदानों और रिसर्चर्स ने जो है मुर्गी की एक ऐसी ब्रीड तैयार की है जो हमारी देसी मुर्गियां हैं जो आम घरों में पाली जाती हैं, उनसे जो है दुगनी तिगनी जो है मिकदार में अंडे जो हैं वो फराहम कर सकती हैं। मेरी गोल्ड के नाम से जो है मुर्गी की ये किस्म तैयार की गई है। डॉक्टर फवाद साहब मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू इनसे करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हमने तैयार की है ब्रीड दूसरी आम ब्रीड से ये किस तरह से मुख्तलिफ है? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद अहमद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो बीइंग ए साइंटिस्ट ये हमारा जो है वो ड्यूटी है कि हम लोगों को जो ऐसी ब्रीड तैयार करके दें जिससे वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज़ हो और मुल्क में जो प्रोटीन की कमी जो है उसको भी पूरा किया जा सके। तो नेशनल काज भी या स्टूडेंट भी हमने तैयार करने होते हैं। तो ये स्पेशल जो हमने यहाँ पे ये ब्रीड तैयार की है, इसमें हमने एक्जॉटिक बर्ड्स को ऐड किया है और लोकल को भी। और जो हमारा देसी बर्ड था या जो इस वक्त आप मुख्तलिफ मिस्री गोल्डन वगैरह बर्ड्स कह रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। देसी 60 बर्ड्स 60 एग्स पर ईयर है और मिस्री गोल्डन वो 150 टू 200 तक मूव ऑन कर जाता है। ये जो है ये 200 से 250 तक भी जा सकता है। दूसरे नंबर पे इसमें जो है वो स्पेशल हीट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस इसकी एक, आप देखेंगे कि क्लाइमेट में अगर चेंज आती है और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये उसमें भी सर्वाइव करेगा। डिजीज़ के ख़िलाफ़ इसकी रेजिस्टेंस बेहतर है। आप इसको खाली जो है ना रानी खेत की वैक्सीन पे भी लगाते रहें तो तब भी आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से शेड्स होते हैं, ये कंट्रोल शेड की ब्रीड है, ये इसको खुले आम भी किसी जगह पर रखा जा सकता है? जी, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंट्रोल शेड की ब्रीड बिल्कुल नहीं है। दो मेन चीज़ें चल रही, एक होता है रूरल पोल्ट्री, देही मुर्गबानी, जो हमारे मुल्क में ना जी बदकिस्मती से कम हो रही थी, जबकि उसका होना बड़ा ज़रूरी है। देसी अंडे और देसी मुर्गी तो वहाँ से आ रही थी, तो फार्मर के पास कोई अच्छी ब्रीड नहीं थी, तो ये इसके लिए बनाई गई है। ये कंट्रोल शेड के लिए नहीं है। कंट्रोल शेड के लिए ब्रायलर और लेयर है, तो वो जो देसी सिस्टम है उसमें तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए यह है कि जो पाकिस्तान की 70% आबादी फार्मर्स की है, गाँव में है, हम सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि उनको ये चीज़ पम्प कर दी जाए, उनको दे दी जाए। अब वहाँ पे क्या होगा, गांव में वो अपने जितनी उनकी फसल के ग्रेन्स हैं घर में रखे हुए ख़राब हैं वो डाल दें, रोटी डाल दें, बाहर से कीड़े मकोड़े खा लें। और फिर स्पेशल इसमें जो है वो ये है कि जब आपकी फसल की कटाई होती है किसी भी दानेदार फसल की, तो आप वहाँ पर इन मुर्गियों को ले जाएं, एक बड़ा सा जाल बना के उसके अंदर रखें और पूरे जो फसल काटने के बाद ग्रेन्स को रिसीव करने के बाद जो नीचे गिर गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ये उनको भी क्लियर कर देगी। और आप जो है इससे 75% तक जो फीड की कास्ट बढ़ा के मुल्क की जो वेस्ट हो सकती है हमारी एग्रीकल्चर की, उस वेस्ट के ऊपर आप मुल्क पूरे को जो हाई क्वालिटी प्रोटीन दे सकते। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि कीमत के हवाले से ये आम ब्रीड से या दूसरी ब्रीड से कितनी सस्ती है, और किस तरह से किसी ने अगर ख़रीदनी हो यहाँ से या लेनी हो तो किस तरह से प्रोसेस है उसका सारा? ये जिसने भी ये बर्ड्स परचेज़ करने हैं वो हमारे पास यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आए और ये फार्म के ऊपर जो है वो हमसे बुकिंग करवा ले यूनिवर्सिटी के फार्म से, तो उसको ये बर्ड्स मिल जाएंगे। बाकी कीमत की बात है तो ये जो मार्केट में रूटीन के जो बर्ड्स लोग सेल कर रहे हैं इसी तरह के, उसके पैरेलल हमने कीमत रखी हुई है, ताकि ये है कि लोग जो है वो इसको जो लेते हैं तो उससे फ़ायदा उठा सकें और उनको कोई ज़्यादा इकनॉमिकल लॉस ना हो। अब इस वक्त हम इसका जो चूज़ा वो तकरीबन 100 रुपीज़ का दे रहे हैं, तो 100 रुपया कोई इतना बड़ी कीमत नहीं है। इसी तरह लो मैन का जो बाहर एक सिस्टम चाह रहा है वो देसी ब्रीड है, तो उसके लिए जो वो 200 के करीब चिक्स जो वो दे रहे हैं, तो ये उससे भी 100 रुपये कम है।
तो इसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट उसके बराबर चल जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तो प्रोटीन अंडे के हवाले से तो मतलब एक कोशिशें हमारी ज़रिए यूनिवर्सिटी की जा रही हैं, इस ब्रीड को जो है गोश्त के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, कितनी फ़ायदेमंद है? जैसे आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं ब्रॉयलर की कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो ये ब्रीड कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। असल में पोल्ट्री को कैटेगराइज किया जाता है, एक होती है एग प्रोडक्शन के लिए और एक होता है हमारे पास मीट प्रोडक्शन के लिए। मीट प्रोडक्शन के लिए ब्रायलर है, एग प्रोडक्शन के लिए लेयर है। ये जो है इसको हम कहते हैं डुअल पर्पस। ये एग एंड मीट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। इसके जितने मेल निकलेंगे उनको आप जो वो एज ए मीट पर्पस यूज़ करें और फीमेल को आप एग पर्पस यूज़ कर लें। तो गांव में आप ये देखें ना जी कि इतने लोग अगर हम अपने साथ लगा लेते हैं पोल्ट्री सेक्टर में, तो वो कम मुनाफे पे हमें ये बर्ड अगर बना के दे सकते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री का बूस्ट देखें कितना आएगा, कीमत में प्राइसेस कितनी इंक्रीज़ होंगी। फार्मर सिर्फ एक अच्छी नस्ल ना होने की वजह से मुर्गियाँ पालना छोड़ गया, हालांकि ये उसके लिए कैश था कि वो 7-8 अंडे, 10 अंडे, 20 अंडे रोज़ाना के जो सेल करे, पैसे जेब में डाले। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इस ब्रीड का हमने नाम क्या रखा है, और दूसरा किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस ब्रीड को हमने जो है मार्केट में लेके आए हैं? इस ब्रीड का नाम हमने यूनिगोल्ड रखा है। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये थी कि ब्रीड की कैपेसिटी बेहतर कर ली गई है। दूसरे नंबर पे हमने ये किया है कि यहाँ पे जो लोकल हमारे पास बैकयार्ड पोल्ट्री के बंदे थे, हमने पहले उनको प्रोवाइड की है। फिर जो फार्मर हमारे पास आ रहे थे हमने उनको प्रोवाइड की। फिर हमने यहाँ पे अपना हैचरी यूनिट था उसको थोड़ा सा रिफर्बिश कर लिया। मज़ीद इंशाल्लाह ताला जो हमारी गुजारिश थी, हमने कहा हुआ है अपने डायरेक्टर साहब को कि हमें मज़ीद हैचरी की मशीनें प्रोवाइड की जाएँ। तो वो जैसे ही हमारे पास आते हैं तो हमारे पास सेल का उतना मसला नहीं जितना उसकी डेवलपमेंट का आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो यही इसी फार्म पे रखते हुए इसको प्रोपेगेट करेंगे और इसको मज़ीद एचजी का यूनिट लगा के ब्रीड्स के ब्रीडिंग स्टॉक को इंक्रीज़ करेंगे और मार्केट कर देंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी कि पोल्ट्री के बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए और मुल्क में गोश्त और जो प्रोटीन है उसकी किल्लत को पूरा करने के लिए ज़रिए यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ये कामयाब तजर्बा किया है। किसी भी शख्स को जो फार्मिंग का शौक़ रखता है, पोल्ट्री का जिसको शौक़ है या कारोबार करना चाहता है, वो जो ज़रिए यूनिवर्सिटी के फार्म में रजिस्टर्ड होकर इस ब्रीड को हासिल कर सकता है। यूनिगोल्ड एक मुनासिब कीमत में शहरियों को, फार्मर्स को फराहम की जा रही है ताकि मुल्क में प्रोटीन और गोश्त की जो किल्लत है उसको पूरा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा है या पाकिस्तान की मईशत में जो अपना हिस्सा डाला जा सके।